Hello, good evening. Welcome to all at Improvement Zone. Vice President of India is the second highest constitutional authority after the office of President. 14th Vice President of India and ex officio Chairman of Rajya Sabha, Jagdeep Dhankad has resigned on 22nd of July 2025. He wrote a letter to President Draupadi Murmu और आर्टिकल 67A का हवाला देते हुए कहा कि मैं भारत का उपराष्ट्रपति इस पद से इस्तीफा देता हूं मेडिकल इश्यूज के चलते। एक्स ऑफिशियो जो मैंने वर्ड यूज किया उसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर तैनात है, कोई ऑफिशियल पोस्ट है और साइमल्टेनियसली किसी और पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे दे दी जाती है, वहां पर वर्ड यूज किया जाता है एक्स ऑफिशियो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे करंट में, वो साथ ही साथ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के। सो लेट्स टॉक अबाउट सम आर्टिकल्स रिलेटिंग टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वी के अंदर है। आर्टिकल 63 कहता है कि देश के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी। आर्टिकल 64 कहता है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे देश के अंदर, उस टाइम पर साथ ही साथ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी माने जाएंगे वो राज्यसभा के। आर्टिकल 65 बात करता है कि एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होगी ड्यू टू इलनेस, रिजाइनेशन या फिर डेथ हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है। यदि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी उस टाइम पर खाली है, उस टाइम पर एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन प्रोसेस की। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे पार्लियामेंट के, बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते और जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। आर्टिकल 67 टेन्योर की बात करता है, 5 इयर्स है। आर्टिकल 67A जो कि अभी चर्चा में चला हुआ है, 67A कहता है कि जब भी वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे पोस्ट से, उस टाइम पर उनको स्पेशली एक लेटर देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तभी उनकी रिजाइनेशन हो सकती है। आर्टिकल 68 कहता है कि जब भी पोस्ट वैकेंट हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की, उस टाइम पर उसको फिल करने के लिए 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 69 बात करता है शपथ की, यानी कि ओथ। जब भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में एंट्री करेंगे उससे पहले उनकी शपथ होती है जो कि प्रेसिडेंट साहब दिलवाते हैं, और प्रेसिडेंट की शपथ होती है बाय द सीजीआई, सीजीआई की शपथ होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 70 कहता है कि जो भी उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उनका कहना था कि मैक्सिमम हम जितनी पावर्स दे सकते थे प्रेसिडेंट को हमने दी। लाइक जितनी भी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं भारत में, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीजीआई, गवर्नर्स, इसके अलावा कुछ पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। इसके अलावा भी यदि पार्लियामेंट को लगता है कि कुछ और पावर्स की नीड है प्रेसिडेंट साहब को, देन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को उस टाइम पर पावर्स दे सकता है। ये बात लिखी है आर्टिकल 70 में। आर्टिकल 70 कहता है कि यदि कोई भी इशू और डाउट क्रिएट हो जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, देन उस टाइम पर जो भी उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेंगे वो लेंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन माना जाएगा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के कंटेक्स्ट में। अब कुछ ऐसे 6 उपराष्ट्रपति हमारे देश में रहे जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बने। फर्स्ट टाइम जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 1952 से लेकर 62 तक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे। उसके बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट पर तैनात हो गए 62 से लेकर 67 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से लेकर 67 तक वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर 67 से लेकर 69 तक वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे। वीवी गिरी, इन्होंने 69 में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन दिया। जब इनका रिजाइनेशन आया उस टाइम पर कुछ टाइम इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट भी काम किया। जब एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर रहे थे, इन्होंने आर्टिकल 123 की पावर का यूज करते हुए एक ऑर्डिनेंस इशू किया जिसके तहत 14 बैंकों और कुछ बीमा कंपनियों का नेशनलाइज किया गया। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशली पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। स्पेशली प्रेसिडेंट उस पावर का तभी यूज करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कोई एक्शन लेने की अर्जेंसी हो, उस टाइम पर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब है लॉ, जिसकी वैलिडिटी मैक्सिमम होती है 6 मंथ और 6 वीक। 6 मंथ का मतलब है कि पार्लियामेंट को
सेशन लेना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि 6 मंथ का ही मैक्सिमम गैप हो सकता है सेशन के बीच में। उसके बाद विद इन 6 वीक पार्लियामेंट को डिसीजन लेना होगा उस ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट ने इशू किया है। फिर आर वेंकट रमन ने 87 में इस्तीफा दिया और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा 87 से लेकर 92 तक, उस टाइम पर ये प्रेसिडेंट रहे। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से लेकर 92 तक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे। फिर 92 से लेकर 97 तक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे। उसके बाद के आर नारायणन 92 से लेकर 97 तक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे। 97 से लेकर 2002 तक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन नए देश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे।